देखो, जब हम साइंस की पढ़ाई करते हैं ना, तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं, साइंस समझ के पढ़ो, सोच के पढ़ो। हाँ, ये एसएसटी नहीं है जिसको तुम रट के पढ़ोगे। मतलब साइंस पढ़ने के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पढ़ने के बाद थोड़ा सोचो ये काम कैसे कर रहा है। जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा और न्यूटन ने इतने बड़े लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का खोज किया, प्रतिपादन किया। अब देखो, ये चीज़ें हमारी लाइफ के ऊपर भी इसी तरह काम करती है, इसी तरह एप्लीकेबल है। देखो सुनो कैसे। जीवन जो है ना, गीता पढ़ने से नहीं चलता है। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे धर्म कर्म में लगे रहो। और बहुत लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी भी समझते हैं। जिस परिवार में आप रहते हो, समाज में रहते हो, आप देखोगे आपके कुछ जो रिश्तेदार, मित्र, निकट संबंधी होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझेंगे कि अरे हम तो डेली गीता का एक पाठ पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, सत्संग जाते हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीख के आते हैं। नो डाउट ज्ञानी बहुत होते हैं, ज्ञान हो जाता है, लेकिन उन्हें जीवन का ज्ञान कभी नहीं होता है। जीवन का ज्ञान गीता पढ़ने से, गीता सुनने से और पढ़ी हुई बातों को सिर्फ प्रचार करने से नहीं होता है। आप उस चीज़ को एक्चुअल में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस पर फॉलो होता है कि हाँ, आप वास्तव में जीवन सही ढंग से चला रहे हो। और तभी बाकी लोग भी आपकी बातों को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग इसी तरह कह के निकल जाएंगे, अरे बेकार और बहियात आदमी है, टाइम पास करता है, खुद तो कुछ करना है नहीं, तो हमको भी अपने साथ खींचता रहता है कि तुम भी गीता पढ़ो, सत्संग चलो, मेडिटेशन करो, इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहो। देखो, कोई भी स्पिरिचुअल संस्थान बुरी नहीं है, वो अच्छी बातें ही सिखाती है, आपको आपसे जोड़ती है। लेकिन आप क्या करते हो, अपने आप से नहीं जुड़ते हो और जाके सोशल मीडिया से जुड़ जाते हो। जाते हो वहाँ फ़ोटो लेते हो, क्लिक करते हो, बहुत अच्छा से यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ वहाँ सारी जगह पोस्ट करते जाते हो, स्टेटस पे लगाते हो, ताकि लोग समझे कि आप बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी आदमी हैं। उससे जीवन नहीं चलता है। जीवन सोचने और समझने से चलता है कि एक्चुअल में जीवन में हमको क्या चाहिए। क्या हम वास्तव में उस ढंग से सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं? नहीं सोचते हैं, नहीं विचारते हैं, बस चल रहा है, चलने दो। जीवन सुन लिए ना ज्ञान की बातें और चार लोगों के बीच में खड़े होकर बोल दिए, उतने भर हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं कि हाँ, वास्तव में हम भाई बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। चार लोग थोड़ा वाहवाही दे भी देते हैं कि आप तो बहुत आजकल बुद्धिमान हो गए हो, अच्छी बातें कर रहे हो, और उस इंसान का लगता है कि सीना चौड़ा हो गया, जबकि एक्चुअली बहुत मूर्ख होता है ऐसा आदमी। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी ज्ञान जो होता है ना, वो एक्चुअल में ज्ञान तब बनता है जब वो आपके जीवन का, आपके लाइफ का, आपके आत्मा का पार्ट बन जाए। लेकिन क्या ऐसा आप कर पाते हो? ऐसा नहीं कर पाते हैं लोग बस सुनने भर रह देते हैं। इसलिए इस संस्था से उस संस्था दौड़ते रहते हैं। हर साल मेडिटेशन सेंटर में जाके करेंगे मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, ठीक है। बस वो एक टाइम पास करते रहते हैं, वो जीवन को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। आप देखो, जीवन में है क्या ना, कि जीवन सुचारू रूप से चलने का नाम है सोच समझ के। आप सोचो कि अरे हम सत्संग जा रहे हैं, अब हमको मौन रहना है, ठीक है। सिखाया जाता है नॉर्मली कि हर बात पर रिएक्ट मत करो, ज़्यादा रिएक्ट करोगे तो वो भी कुछ बोलेंगे, फिर आपको सोचने की बीमारी लग जाएगी। ये भी बात बहुत हद तक सही है, ये बात बहुत हद तक सही है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमको रिएक्ट करना है और कहाँ पे हमको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब कोई इंसान आपको गलत सलत बोल रहा, फंसा रहा है, आपके खिलाफ बहुत बदसलूकी कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है हर ढंग से, तो वहाँ पे तो खुल के बोलना पड़ेगा ना। वहाँ पे आपको गीता का ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप अन्याय से हो, ठीक है। गीता में कहा गया है साफ, अन्याय सहना, अन्याय करना, दुख देना और निहायत दुख सहना दोनों गलत है। तो पापियों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो पापी आपको तो तंग ना करे, साथ के साथ सुधर जाए। नहीं तो वो आप तो अलग हो गए, फिर वो किसी और को शिकार बनाएंगे, किसी और को तंग करेंगे। कुत्ता होता है ना, आने जाने वाले सबके ऊपर भौंकता है, कुत्ता का काम ही होता है भौंकना। तो अब आपको क्या करना है, कुत्ता के पास कटवाने नहीं जाना है ना। आप अपना तो बचाव करें ही करो, लेकिन आपको पता है कुत्ता खतरनाक है, तो डॉग क्वैचर को, एमसीडी को फ़ोन करो कि इस एरिया में ऐसा ऐसा भयानक कुत्ता है, जो आज तो हम बच के, हो सकता है किसी और दिन हमको काट ले या किसी और को भी काट ले, तो पकड़ के इसको ले जाओ। जीवन में भी यही चीज़ है। ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान ऐसा रखो कि अपना भी कल्याण करो, दूसरे का भी कल्याण करो। ज्ञान का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ज्ञान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सुन लिए अच्छी बात है, उसको सब तरह बस बोलते जा रहे हैं, प्रचार करते जा रहे हैं। नहीं, वो ज्ञान फिर अधूरा ज्ञान है। वो ज्ञान सिर्फ आदर्शवादी कोरी ज्ञान है। बहुत से लोग करते हैं इसी काम में, महारत हासिल किए रहते हैं, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन दूसरे को उपदेश बहुत देंगे। धर्मगुरु बन के किया कर उपदेश बहुत तीर है। सुने हो ना एक कहावत कि उपदेश देंगे लेकिन खुद उस उपदेश पे नहीं चलेंगे। इसलिए ज्ञान को सही दिशा में लेके चलो, थोड़ा सोचो समझो कि इस ज्ञान को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में, तभी जीवन सही ढंग से चलेगा।